दोस्तों, जानवरों की सिर पर सिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। जंगलों में हमें ऐसे सैकड़ों जानवर देखने को मिल जाएंगे जिनके सिर पर बड़े से लेकर छोटे और अलग अलग टाइप के सिंग पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गाय, भैंस, बकरी, हिरन, गेंडे आदि को देख सकते हैं। इन सभी जानवरों के सिंग एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। आमतौर पर अपने सिंग का इस्तेमाल जंगली जानवर खुद को शिकारियों से बचाने से लेकर किसी पर हमला करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ये भोजन के लिए खुदाई करने या पेड़ों की छाल को छीलने के लिए भी अपने सींगों का बेहतरीन उपयोग करना जानते हैं। इस बीच आज हम आपको इस दुनिया के सबसे बड़े सिंग वाले जानवरों से मिलवाने वाले हैं। इनमें से कुछ जानवरों के सिंग तो इतने बड़े हैं कि जो भी इन्हें देखता है वो हैरान रह जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं इन खास जानवरों की ओर। अल्पाइन आइबेक्स मुख्य रूप से एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे इलाकों में पाई जाने वाली अल्पाइन आइबेक्स अपने लंबे सींगों के लिए पहचानी जाती है। इसके शरीर की लंबाई 5 से 6 फीट के करीब तो इसकी ऊंचाई तकरीबन 3 से 4 फीट के आसपास पाई जाती है। वहीं इसके शरीर का वजन लगभग 90 से 120 किलोग्राम के आसपास होता है। लेकिन इन सब के अलावा जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है इसके सींग। अल्पाइन आइबेक्स के सिर पर मोटे और लंबे सींग देखने को मिलते हैं, जिनकी लंबाई आमतौर पर 3.5 फीट या उससे भी अधिक हो सकती है। ये अपने इन सींगों का उपयोग अपनी रक्षा करने के साथ ही आपस में लड़ने के लिए भी करती हैं। आपको बता दें कि अल्पाइन आइबेक्स जंगली बकरियों की एक प्रजाति है जिसे स्टेनबॉक, कैप्रा आइबेक्स और आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन अल्पाइन आइबेक्स को पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में रहना पसंद होता है और ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह उछलती रहना पसंद करती है। वहीं इनकी एक और खास बात है कि ये अल्पाइन आइबेक्स जमीन से सीधे 6 फीट तक की ऊंचाई पर कूदने में भी सक्षम होती हैं, जिसके चलते ये कई बार ऊंची जगहों पर भी आसानी से चढ़ जाती है। एडेक्स। अब हमारी इस लिस्ट में जो जानवर आ रहा है, इसे देखने के बाद अक्सर ही लोगों को हिरन की याद आने लगती है। दरअसल ये जानवर एंटीलोप परिवार से ही ताल्लुक रखता है और एडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये उन एंटीलोप में से एक है जो अपने लंबे और मजबूत सींगों के लिए जाने जाते हैं। एडेक्स के बारे में आगे आपको बता दें कि इस जानवर के शरीर का वजन 100 से 135 किलोग्राम के आसपास, तो वहीं उसकी ऊंचाई 3 से 4 फीट के आसपास होती है। जबकि यही आप इसके सींग को देखें तो इनकी लंबाई करीब 2.5 से 4 फीट तक देखने को मिलती है। जहां दूसरे एंटीलोप के सींग सीधे या फिर टेढ़े होते हैं, तो वहीं एडेक्स के सींग आपको सर्पिल आकृति के देखने को मिलते हैं। इनके सींग आमतौर पर पतले लेकिन लंबे होते हैं, लेकिन वहीं मादा की तुलना में नर एडेक्स के सींग थोड़े मोटे लेकिन उतने ही लंबे दिखाई देते हैं। एडेक्स के बारे में कहा जाता है कि एक समय ये सहारा रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इनके शिकार के चलते धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आने लगी और आज हालत यह है कि एडेक्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। स्कीमीटर ओरिक्स। एंटीलोप की दुनिया से ही हम एक और अनोखे जीव को आपके सामने लेकर आए हैं, जो अपने सुंदर शरीर और बड़े सींगों से दुनिया भर में पहचान बना चुका है। दरअसल इसका नाम स्कीमीटर ओरिक्स है और ये मूल रूप से अफ्रीका का निवासी है। बताया जाता है कि स्कीमीटर ओरिक्स अफ्रीका में पाए जाने वाले ओरिक्स की 4 प्रमुख प्रजातियों में से एक है। लेकिन इसकी खास बात है इसकी सींग, जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। इन सींगों के चलते ही स्कीमीटर ओरिक्स को स्कीमीटर हॉर्न्ड ओरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि स्कीमीटर ओरिक्स के शरीर की लंबाई करीब 4.5 से 6 फीट, तो वहीं इनकी ऊंचाई तकरीबन 3.5 से 4.5 फीट के आसपास होती है। इसके अलावा स्कीमीटर ओरिक्स के शरीर का वजन 100 से 210 किलोग्राम के आसपास रहता है। जबकि वहीं इसके सींगों की बात करें तो ये आमतौर पर 3.5 से 4 फीट की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ इनके सींग घुमावदार होने के चलते इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये इनकी मौत का कारण भी बनते हैं। दरअसल सींगों के लिए इनके अवैध शिकार के चलते अब दुनिया में कम ही स्कीमीटर ओरिक्स बचे हैं और जो दुनिया में मौजूद हैं वो भी जू या किसी पार्क में निगरानी में रखे गए हैं। कैरबू।
बड़े सींगों वाले जानवरों का जिक्र हो और उनमें कैरबू का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। कैरबू जंगल का वो जानवर है जो अपने विशाल और फैले हुए सींगों के लिए जाना जाता है। आमतौर पर यूरेशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इन जानवरों को रेनडियर या बारहसिंगा के नाम से भी पहचान मिली हुई है। कैरबू के शरीर का रंग जहाँ भूरा दिखाई पड़ता है, तो वहीं इनकी गर्दन के चारों तरफ फैले अयाल इन्हें खास लुक देते हैं। लेकिन वहीं अगर इनके सींगों की ओर देखें तो ये दूर से भी इनकी पहचान कराने के लिए काफी है। बता दें कि इन कैरबू या बारहसिंगा की ऊंचाई करीब 2.5 से लेकर 5 फीट के आसपास, तो वहीं इनकी लंबाई तकरीबन 5.5 से 7 फीट तक होती है। इसके अलावा इन जानवरों के शरीर का वजन लगभग 100 से लेकर 180 किलोग्राम के आसपास होता है। वहीं अब अगर इनके सुंदर सींगों के बारे में बात करें तो नर कैरबू के सींग की लंबाई जहां 3.5 से लेकर 4.5 फीट तक देखने को मिलती है, तो वहीं मादा कैरबू के सींग तकरीबन 1.5 से 2 फीट की लंबाई तक ही बढ़ते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि हिरणों की सभी प्रजातियों में कैरबू के सींग उनके शरीर की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। लॉन्ग हॉर्न काऊ। अब हम जिस जानवर के बारे में बताने वाले हैं, इससे हम अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। दरअसल हम गाय के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें हमारे देश में माँ का दर्जा भी दिया जाता है। आमतौर पर हमारे आसपास जो गाय पाई जाती हैं, जिनके सींग कुछ इंच तक ही लंबे होते हैं, लेकिन अब हम जिस गाय को आपके सामने लाए हैं, इसके सींग कुछ इंच नहीं बल्कि करीब 4 फीट तक लंबे होते हैं। हालांकि कई मामलों में इनके सींग लंबाई के रिकॉर्ड्स तक को तोड़ डालते हैं। जैसे टेक्सास के एक लॉन्ग हॉर्न बुल के सींग की लंबाई 8.6 फीट देखी गई थी, जिसके चलते उसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। बता दें कि मूल रूप से अमेरिका और इंग्लैंड जैसे इलाकों में पाई जाने वाली इस गाय को लॉन्ग हॉर्न काऊ के नाम से जाना जाता है। अपने लंबे सींग के चलते इन्हें दुनिया भर में पहचान मिली हुई है। इन गायों की ऊंचाई करीब 4 से 4.5 फीट के आसपास, जबकि इनकी लंबाई 6 से 8 फीट के करीब होती है। इसके अलावा अगर वजन की बात करें तो लॉन्ग हॉर्न काऊ के शरीर का वजन 500 से 600 किलोग्राम के आसपास होता है। ग्रेटर कुडू। मुख्य रूप से अफ्रीका में निवास करने वाले कुडू स्पाइरल हॉर्न्ड एंटीलोप ग्रुप के सदस्य हैं, यानी ऐसे एंटीलोप जिनके सींग घुमावदार होते हैं। इस दुनिया में इन कुडू की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है लेसर कुडू और दूसरे को हम ग्रेटर कुडू के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम यहाँ ग्रेटर कुडू के बारे में बात करने वाले हैं। कुडू की इस प्रजाति को घनी झाड़ियों वाले इलाकों या जंगलों में रहना पसंद होता है। ये आमतौर पर 4 से लेकर 5 फीट की ऊंचाई के होते हैं और इनके शरीर का वजन लगभग 190 से 320 किलोग्राम के आसपास होता है। ग्रेटर कुडू में भी मादा की बजाय नर अधिक बड़ा और वजनदार होता है। इन कुडू के शरीर का रंग जहां भूरा या भूरा लाल दिखाई देता है, तो वहीं इनके शरीर पर मौजूद सफेद रंग की धारियां भीड़ में भी इनकी पहचान कराने के लिए काफी हैं। इसके अलावा इनके सींग की लंबाई लगभग 4 से लेकर 6 फीट तक होती है। ग्रेटर कुडू के ये सींग न केवल दिखने में खूबसूरत होते हैं, बल्कि साथ ही मजबूत भी होते हैं। यहाँ तक कि जब इनके सामने कोई शिकारी आ जाता है, तब कई मौकों पर ये बड़े सींग ही इनकी रक्षा भी करते हैं। एंकोली वाटूसी। एंकोली वाटूसी गायों की एक ऐसी प्रजाति है जिसे डोमेस्टिक कैटल की एक नई ब्रीड यानी प्रजाति के तौर पर भी जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि एंकोली वाटूसी का जन्म साल 1960 के दौरान सांगा कैटल और कैनेडियन डोमेस्टिक ब्रीड के मिश्रण से हुआ है। अपने जन्म की तरह ही इनके नाम के साथ भी अलग अलग इलाके जुड़े हुए हैं। दरअसल इन मवेशियों को युगांडा में जहां एंकोली के नाम से जाना जाता है, तो वहीं बुरुंडी में रहने वाले टुत्सी लोग वाटूसी के नाम से पहचानते हैं। वहीं अगर इनके सींग की ओर देखें तो इनके मजबूत और मोटे सींगों की लंबाई करीब 6 फीट के आसपास होती है। इसके अलावा इन एंकोली वाटूसी की ऊंचाई लगभग 5.5 से 6 फीट, तो इनका वजन करीब 450 से 720 किलोग्राम के आसपास होता है। लेकिन इतना वजनदार शरीर होने के बावजूद भी इनमें कूदने की जबरदस्त क्षमता देखने को मिलती है। इन मवेशियों का बड़ा शरीर तो इसे खास बनाता ही है, लेकिन इनके बड़े सींग की बदौलत इन्हें डोमेस्टिक कैटल में सबसे बड़े सींगों वाला जीव भी माना जाता है। आमतौर पर इन एंकोली वाटूसी के शरीर का रंग लाल या भूरा देखने को मिलता है, जिस पर धब्बे भी दिखाई देते हैं।
एशियन वाटर बफेलो। वीडियो के अंत में हम जिस जानवर को लेकर आए हैं इसे एशियन वाटर बफेलो के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर अफ्रीका से लेकर एशिया, यूरेशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशियनिया में पाए जाने वाली ये भैंस अपने ताकतवर शरीर के साथ ही अपने बड़े सींगों के लिए भी जानी जाती है। इसके सींगों की लंबाई इतनी ज्यादा है कि जो भी इसे देखता है वो हैरान रह जाता है। दरअसल एशियन वाटर बफेलो के सींगों की लंबाई करीब 6 फीट तक होती है, जबकि दोनों सींगों के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी तकरीबन 10 फीट तक पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1955 में एक बुल के सींगों की लंबाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 13 फीट 10 इंच पाई गई थी, जिसके चलते उसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा एशियन वाटर बफेलो के शरीर के बारे में बात करें तो इनके शरीर की लंबाई करीब 8 से 10 फीट के आसपास, तो वहीं ऊंचाई करीब 5 से 6 फीट के आसपास देखने को मिलती है, जबकि इनके शरीर का वजन लगभग 700 से 1200 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, जो इन्हें बड़ा होने के साथ शक्तिशाली भी बनाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जानवर जिनके सींग बहुत विशाल होते हैं। अपने इन सींगों की बदौलत ये ना केवल सुंदर दिखाई देते हैं बल्कि सबसे खास भी नजर आते हैं। वैसे आपको इन सभी जानवरों में से किसके सींग सबसे अच्छे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। लगे हाथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो आपसे जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। If you like my animal blogs, please like and subscribe my channel.